नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 वो तिथि थी जब मंगल ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए थे। जैसे ही मंगल मीन राशि में आए, राहु के साथ अंगारक योग बन गया और अंगारक योग के शुभ अशुभ प्रभावों को आप पिछले 15 दिनों से झेलते चले आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 9 दिनों के बारे में जब अंगारक योग का विशेष प्रभाव आप पर होगा और आपको बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि इस दौरान अगर आपने उपाय किए तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, युवावस्था में हो, और ये तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो। ये मैं आपके सामने 9 मई की कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। 12 डिग्री का मतलब यह है कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। और ये स्थिति है 9 मई की। अंगारक योग भले ही 23 अप्रैल से प्रभावी है, लेकिन मंगल और राहु का जो अंगारक योग है ये अपने चरम पर होगा 9 मई से। अब इसके बाद देखिए, अगली डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 मई के बाद मंगल का अंश बल बढ़ेगा, 12 से 13 डिग्री होगा, 14 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 16 डिग्री होगा, 17 डिग्री होगा और 18 डिग्री होगा। और ये देखिए, मंगल का अंश बल 17 मई की ये कुंडली है। 17 मई को मंगल का अंश बल 18 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई से लेकर के और 17 मई के बीच में मंगल युवावस्था में होंगे और अपना पूरा फल, अंगारक योग का पूरा पूरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। 9 मई से लेकर के 17 मई के बीच अंगारक योग का पूरा पूरा प्रभाव आप पर रहेगा, क्योंकि मंगल 9 मई से 17 मई के बीच 9 दिनों तक युवावस्था में रहेंगे, अंश बल से परिपूर्ण रहेंगे। अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ कि इन 9 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या कष्ट आपको मिल सकते हैं, क्या सावधानियाँ आपको रखनी हैं और क्या करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में 11वें भाव में है, लाभ के भाव में। मंगल यहाँ पर 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे भाव, धन के भाव, वाणी के भाव पर पड़ रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। अंगारक योग के इन 10 दिनों में 9 से 17 मंगल अंश बल से बहुत मजबूत रहेंगे और 18 मई की जो डेट है ये ऐसी डेट है जिसमें मंगल और राहु दोनों का अंश बल बराबर होगा। 19 डिग्री पर होंगे मंगल और 19 डिग्री पर होंगे राहु। सबसे
क्रूशियल टाइम होगा, मोस्ट क्रूशियल टाइम होगा 18 मई, क्योंकि मंगल राहु एक दूसरे के सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे और अंगारक योग का सबसे ज़्यादा प्रभाव 18 मई को होगा। अब देखिए, मंगल दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव वाणी का है। मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी के कारक हैं। राहु मंगल के इन गुणों को कई गुना बढ़ा देंगे। मंगल 7वें भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय आपको अपने रिलेशंस को बचा करके रखना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी जबरदस्त तनाव की स्थिति बन सकती है, परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है, संतान के साथ मतभेद हो सकता है, लव रिलेशंस में भी गलत फहमी पैदा हो सकती है। और मंगल राहु का अंगारक योग तो एक विस्फोटक योग है। छोटी सी बात पर कोई कहा सुनी हुई, कोई विवाद हुआ और मंगल के इस विवाद को राहु इस कदर बढ़ा देंगे कि एक विस्फोटक स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। और इस चीज़ से आपको सावधान रहना होगा, बहुत संभल करके ये 10 दिन बिताने हैं, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, आपका परिवार प्रभावित होगा, आपकी संतान प्रभावित होगी इससे। इसके अलावा मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, जल्दबाजी में किसी तरह का कोई फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है। व्यापार में किसी तरह की कोई नई बिजनेस डील इन 10 दिनों में मत कीजिएगा। 10 दिनों में पैसा निवेश मत कीजिएगा बिना सोचे समझे, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के कहने में आकर के एकदम से पैसा आपको नहीं लगाना है। और वो जातक जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी से जिनका संबंध है, उन जातकों को तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। धन हानि का प्रबल योग है। और 6ठे भाव पर दृष्टि है। 6ठा भाव लड़ाई झगड़े का होता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। 12वें के स्वामी है मंगल और 6ठे पर है दृष्टि। 6ठा भाव रोग का होता है, 12वां भाव कोर्ट अस्पताल का होता है। तो लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य और अस्पताल, इन चारों का संबंध इस समय मंगल से बन रहा है और ये संबंध 1 जून तक बनता रहेगा, जब तक मंगल मीन राशि में रहेंगे। तो ये समय आपको बहुत सावधान रहना है। हालांकि 18 के बाद तो स्थितियां कुछ बेहतर होंगी, लेकिन 18 तक तो आपको सावधान रहना ही रहना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ तालमेल बना करके चलना होगा आपको। अन्यथा 12वां भाव जब एक्टिवेट होगा तो फिर आपको नुकसान, फालतू के खर्चे, ये सब समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। अब प्रश्न ये है कि इतनी सारी समस्याओं से राहत कैसे मिलेगी? राहत देने वाले सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली हैं। आपको
इस पूरे गोचर काल में अब देखिएगा, जो मैंने बताया है कुछ इस तरह के हालात आपके जीवन में 23 अप्रैल से ही बनने शुरू हो गए होंगे। कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या ऐसा हो रहा है। और 9 से 18 के बीच में तो बिल्कुल पीक पर रहेंगे। तो बजरंग बली की शरण में चले जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। प्रातःकाल उठिए, बजरंग बली का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार शनिवार को बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनकी आराधना कीजिए, अपने कष्टों को उनसे कहिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे कष्टों को दूर करो, कोई नया कष्ट, कोई नई समस्या मेरे जीवन में ना आए। इस तरह की प्रार्थना कीजिए और क्रोध पर काबू रखिए, जल्दबाजी पर काबू रखिए। आप जहाँ भी हैं, चाहे घर में हैं चाहे ऑफिस में हैं, अगर आपका मन अशांत होने लगे, आपको बिला वजह क्रोध आए, स्वभाव में आप चिड़चिड़ापन महसूस करें, आप जहाँ हैं वहीं शांति से बैठिए। अपने सामने एक गिलास में जल भर कर के रख लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाए, उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका मन शांत होगा, क्रोध शांत होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला आप लेने जा रहे थे, वो समय टल जाएगा, वो घड़ी टल जाएगी और बाद में आप सही फैसला ले पाएंगे। और इसके अलावा आप मंगल के उपाय करते रहिएगा। और उपाय 1-2 दिन नहीं होते हैं, उपाय कम से कम 43 दिन, 43 डेज कम से कम आपको उपाय करना होगा। और अगर बजरंग बली की कृपा आप पर रही तो अंगारक योग का आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? धन के भाव में है, लाभ के भाव में है, धन के भाव पर दृष्टि है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ी डील आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ धन था, वो आपको मिल जाएगा। आपके संतान की भाग्योन्नति होगी, आपको संतान से कोई शुभ समाचार मिलेगा। और कोई कर्ज पुराना है वो उतर सकता है, लेकिन ध्यान रहे, ना तो आपको कोई कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। इस समय आपके जीवन साथी की भी भाग्योन्नति हो सकती है और जीवन साथी को भी बहुत बड़ा धन लाभ इस गोचर काल में हो सकता है। लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए बजरंग बली की आराधना कीजिएगा और मंगल का उपाय करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें।
घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।